कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीपी के साथ डीजी येलो अमिताभ यस भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के सभागार में आपका स्वागत है। सीएम के नेतृत्व में यूपी में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। एसटीएफ व एटीएस लगातार काम कर रही है। आप अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन से पहले विघटनकारी तत्वों के द्वारा गड़बड़ी फैलाने घटनाएं कारित करने की सूचना मिली थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता एएसटी को बीती रात मिली है। कार्रवाई एटीएस व पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई। बब्बर खालसा ग्रुप का आतंकी गाजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, जिंदा कारतूस, सैमसंग मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड। विभिन्न एजेंसियों से व पंजाब पुलिस की सूचना पर पहले 3 आतंकी मारे गए थे। उस समय भारी संख्या में असलहे बरामद हुए थे। उन्होंने पंजाब में कई आतंकी घटनाएं की थी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू अमेरिका न्यूयॉर्क में रहता था। उसने महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। हमारे विशेष बलों को अलर्ट पर रखा गया था। हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप की टीम और पंजाब की टीम को आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आतंकी ने गाजियाबाद से फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाया था, पासपोर्ट बनवाने का रहा था। ये महाकुंभ में कोई घटना कर सकता था। ये आईएसआई के संपर्क में था, पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। इस सूचना के बाद उनकी फोटो प्राप्त की गई। हम पंजाब पुलिस के संपर्क में थे। बीती रात 3:15 पर हमने उसकी गिरफ्तारी की है। अभी तक पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं। पाकिस्तान के 3 एजेंटों के संपर्क में था। आर्म्स तस्करी में जेल गया था, जहां गैंगवार हुआ था। जेल में गैंगवार में इसको चोट लगी थी। बटाला पंजाब में इसने फिरौती के लिए एक व्यक्ति को गोली मारी थी। पीलीभीत में मारे गए आतंकी से भी इसकी वार्ता हो चुकी है। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को असलहा व गोला बारूद मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुस्कर जेल में जब बंद था, वहाँ इसकी अन्य कैदियों से हुई थी। पाकिस्तानी एजेंट के टच में थे। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तान से मादक पदार्थ व असलहा ड्रोन से लाए जाते थे। इसमें यह बताना उचित होगा, जब अतीक अंसारी को यूपी लाने की बात हुई थी, उसके पूछताछ में ये बात सामने आई थी। पाकिस्तान की तरफ से शस्त्र व मादक पदार्थ आते हैं। ये बात प्रमाणित हो गई है कि बड़ी घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की तैयारी थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे। इसी तरह कुछ और साथियों के नाम बताए हैं। कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ पुर्तगाल में रहते हैं और कुछ अन्य जगह रहते हैं। पुलिस की मुस्तैदी के कारण कुंभ में कोई घटना नहीं कर पाया। इस दौरान लखनऊ, कौशाम्बी, कानपुर व अन्य जगह रहा है। इसके मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। साइबर एनालिसिस के बाद बताया जाएगा। कुंभ के दौरान ये सूचना आई थी। पहले भी कहा रहा था, हमारी विशेष यूनिट व केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारा पहुंच अच्छा समन्वय है। कुंभ में 50,000 बल तैनात था। उसने बताया कि कुंभ में पुलिस की सक्रियता की वजह से घटना नहीं कर पाया। अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा व गुजरात एटीएस ने इस पर काम किया गया। इसके पास से मोबाइल से जो चीज़ें निकलेंगी बताएंगे। महाकुंभ में ये गड़बड़ी करने आया था। बब्बर खालसा व एसआई के कहने पर घटना करने आया था। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को
बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पर काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा ये महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन हो